अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 19 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन वीडियो के मौजू का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम अहले इस्लाम, तमाम दोस्तों और तमाम आलमीन को, तमाम जहानों को यौम विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। नाजरीन वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं। शुरू के 2-3 मिनट में साबिक ब्यूरोक्रेट की किताब से एक अहम तरीन वाकया आपकी खिदमत में पेश करूंगा। उसके बाद सदकात की फजीलत और अहमियत के हवाले से चंद अहादीस भी आज ही की वीडियो में आपके सपुर्द करने जा रहा हूं। नाजरीन, शकील दुरानी साहब साबिक ब्यूरोक्रेट रहे हैं। हाल ही में उनकी किताब पब्लिश्ड हुई है और जिसका नाम है दी फ्रंटियर स्टेशंस। नाजरीन, शकील दुरानी साहब चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, 22 ग्रेड में रिटायर्ड हुए हैं, वापडा के चेयरमैन रहे हैं, रेलवे के सरबराह रहे हैं, यानी कि बिग कारपोरेशंस में टॉप पोजीशंस पे रहे हैं। दी फ्रंटियर स्टेशंस के नाम से उन्होंने जो किताब लिखी है नाजरीन, उसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के तजर्बात और मुशाहिदात भी सपुर्दे कलम किए हैं। चुनाचे 1970 का एक वाकया वो अपना इसी किताब में लिखते हैं कि 1970 में हम मुल्तान में कयाम पजीर थे, रिहाइश पजीर थे। मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया था और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आला सरकारी ओहदा हासिल कर सकूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करने की बुनियाद पे मैं आला सरकारी ओहदे तक नहीं पहुंच सकता। चुनांचे मैंने सीएसएस करने का फैसला कर लिया और सीएसएस करने का फैसला करने के बाद मैंने मेहनत शुरू कर दी, तैयारी शुरू कर दी, मुताला करना शुरू कर दिया और आगे चलकर वो खुद लिखते हैं कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मैंने किसी भी क्लास में जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स, ग्रेड या पोजीशन हासिल नहीं की, लेकिन यह जरूर है कि मैं मेहनत से काम जरूर लेता था। चुनाचे वो कहते हैं कि मैं तैयारी करता रहा। एक रात एक इंतहाई गैर मामूली वाकया पेश आया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आते हैं और मुझे 14 रुपए सदका गरीबों को देने का हुक्म सादर फरमाते हैं। फिर आगे चल के लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था। उसके बाद मेरी आंख खुल जाती है। सुबह के वक्त मैं अपनी वालदा के साथ ये मामला डिस्कस करता हूं। मेरी वालदा कहती हैं कि आप शुक्राने के नफल अदा करें और 14 रुपए सदका गरीबों को दे दें। ये वाकया हुआ तो उन्होंने कहा कि ये इंतहाई गैर मामूली वाकया था मेरी जिंदगी में और मुझे लगा कि शायद मुझे बशारत कामयाबी की मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं साथ साथ मेहनत करता रहा। मेहनत मैंने जारी रखी और 1970 में सीएसएस का एग्जाम दिया। 1 साल बाद उसका रिजल्ट आता है। मेरे वालिद के दोस्त मेरे वालिद को फोन करते हैं कि मुबारक हो, आपके बेटे ने सीएसएस में टॉप किया है। और नाजरीन, इसमें यह भी एक बात याद रख लें कि 1970 में मशरकी और मगरबी पाकिस्तान अभी अलग नहीं हुए थे। 5000 स्टूडेंट्स थे उनके बकौल और सिर्फ 20 असामियां थी। 5000 स्टूडेंट्स में उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। चुनाचे आगे वो लिखते हैं कि मैं सोचता रहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज्यादा सदका करने का भी हुक्म सादर फरमा सकते थे, लेकिन सिर्फ 14 रुपए ही क्यों। तो आगे जाके वो लिखते हैं कि बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि उस वक्त सीएसएस में 1400 मार्क्स थे, यानी कि 100 मार्क्स के अगेंस्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 रुपया सदका करने का हुक्म सादर फरमाया। अब नाजरीन, डेफिनेटली एक वाकया लिखा हुआ है और एक किताब में लिखा हुआ है, साबिक ब्यूरोक्रेट की तरफ से लिखा हुआ है। तो सदकात की अहमियत के हवाले से दर्जनों अहादीस नहीं, सैकड़ों अहादीस हैं। कुरान मजीद की दर्जनों आयात मौजूद हैं। तो डेफिनेटली ये वाकया उसकी तस्दीक ही करता है ना। डेफिनेटली जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदकात की अहमियत और कुरान मजीद ने सदकात की अहमियत बयान फरमा दी है तो वो किसी वाकये का तो मोहताज नहीं हो सकता, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ये वाकया आपकी खिदमत में पेश करना जरूरी था। अब नाज़रीन, चंद अहादीस हैं। एक हदीस में आता है कि आप जब किसी को सदका देते हैं तो किसी के हाथ में डालते हैं,
किसी के जेब में डालते हैं या कपड़े में डालकर किसी को देते हैं, तो हदीस में आता है कि आप उसके हाथ में, उसकी जेब में नहीं डाल रहे या कपड़े में लपेट कर नहीं पेश कर रहे, बल्कि ये सदका अल्लाह पाक के दाएं हाथ में जाता है, दाएं हाथ में। आप बताइए किस कदर बड़ा हुक्म इस जो है वो बात हदीस में मौजूद है, किस कदर बड़ी बात इस हदीस में लिखी गई है कि अल्लाह के दाएं हाथ में आप ये सदका दे रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, सूरतुल हदीद कुरान मजीद की सूरत है, आयत नंबर 18 आप मुलाहिजा कर लीजिए। यकीनन वो जो सदका देने वाले मर्द हैं और वो जो सदका देने वाली औरतें हैं, उन्होंने अल्लाह को कर्ज दिया है, अच्छा कर्ज दिया है, और अल्लाह पाक उनके इस सदके को कई गुना तक बढ़ा कर देगा, और यह सदका उनके लिए बायसे अजर भी है। यानी आप सदका किसी को दे रहे हैं तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मुझे आपने कर्ज दे दिया है। अब कर्ज की क्या शराइत होती हैं? आप किसी को कर्ज देते हैं ना, तो आप कहते हैं कि यार मुझे आपने कर्ज वापस लौटाना है, तो अल्लाह पाक जब फरमाते हैं कि आपने मुझे कर्ज दे दिया सदका दे के, गरीब यतीम मुस्तहिक को आपने सदका दे के मुझे कर्ज दे दिया है, तो अल्लाह पाक फिर किस तरह आपको लौटाएंगे ये आप तस्वुर भी कर सकते हैं, किस कदर बढ़ाकर आपको लौटा दिया जाएगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसके अलावा एक हदीस में आता है नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाकर फरमाया, कसम उठाकर, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कसम उठाने की जरूरत ही नहीं है, उनकी बात तो वैसे ही हरफ आखिर है, 100% दुरुस्त है, विदाउट एनी डाउट, लेकिन कसम इसलिए उठाई ताकि सदके की अहमियत मजीद उजागर की जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, सदका देने से माल बढ़ता है, माल घटता नहीं है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। इसके अलावा नाजरीन, एक हदीस में आता है कि क़यामत के दिन एक पहाड़ चलता हुआ नजर आएगा, नेकियों का पहाड़ चलता हुआ नजर आएगा। वो शख्स कहेगा, या अल्लाह ये सब क्या है, मैंने तो इतनी नेकियां नहीं की हैं, मैं तो अपने अमाल को जानता हूं, मेरी इतनी नेकियां कहां से आ गई? तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि एक खजूर आपने सदका किया था मेरे नाम पे, गरीब मुस्तहिक और यतीम को आपने दिया था, उस सदके को मैंने पाल पाल कर इस कदर बड़ा कर दिया है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए सदकात की अहमियत का। एक हदीस में आता है, सदका अल्लाह पाक के गुस्से को ठंडा करता है, सदका कब्र को ठंडा करता है। सदका देने वाला शख्स रोज़े महशर क़यामत की गर्मी से महफूज रहेगा। वो सदका उसके सर पे छतरी बन के, बादल बन के, साया बन के, सायाबान बन के रोज़े महशर पे जो सूरज सवा नेज़े पे होगा उससे हिफाजत करेगा। तो एक शख्स कहता है कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बुरी मौत से बहुत डर लगता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका दिया करो, बुरी मौत से बच जाओगे, सदका दिया करो, कब्र के अजाब से महफूज रहोगे, सदका दिया करो, रोज़े महशर क़यामत की गर्मी से महफूज रहोगे। इस कदर फजीलतें जो हैं वो सदकात की वारिद हुई हैं। इसके अलावा अहादीस में आता है, सदकात से जिस्मानी बीमारियों का खात्मा होता है। आपको अगर कोई जिस्मानी बीमारी है, दिल के साथ, सिद्क़ के दिल के साथ अल्लाह पाक के नाम पे आप सदकात दिया करें, सवाल ही पैदा नहीं होता आप जिस्मानी बीमारियों से छुटकारा ना पाएं। इसके अलावा अहादीस में आता है, सदका कल्बी बीमारियों को ख़त्म करता है, गुनाहों की वजह से दिल पे जो जंग लग जाता है उसको भी ख़त्म करता है। सदका माशरती बीमारियों को ख़त्म करता है। माशरती बीमारियों में क्या कुछ आ जाता है नाजरीन? ये जा जाता है जिना, आप ग़ीबत, मिलावट, डाका, चोरी, ये तमाम चीज़ें जो है वो माशरती बीमारियों में आ जाती हैं। तो जिस माशरे में ये चीज़ें बढ़ जाती हैं वहाँ ये तमाम तर माशरती बीमारियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अब आप बताइए, पूरी की पूरी किताबें इस हवाले से मज़कूर हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी मामूली चीज़ सदका किया करें, एक खजूर का दाना सदका किया करें, एक खजूर का दाना, रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज हटा दिया करें, लोगों के साथ खुश अखलाकी के साथ पेश आया करें, लोगों के साथ मुस्कुरा के मिला करें, सलाम करने में पहल किया करें। ये तमाम चीजें सदकात में आ जाती हैं। रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ सिला रहमी से काम लिया करें। नाजरीन, फिर वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। ये जो वीडियो का पहला हिस्सा था जिसमें मैंने वाकया जिक्र किया है, यही वाकया किताब से 2 हफ्ते पहले रऊफ कुलासरा साहब ने भी अपने व्लॉग में तस्करा किया है इसका। मैं इस हवाले से भी उसका मशकूर हूँ कि सबसे पहले वीडियो
इसी वाक़े पे उन्होंने की है कि इस किताब में से ये अहम तरीन वाक़या उन्होंने उठाकर लोगों के सामने पेश किया है। उसके बाद मैंने ख़ुद किताब स्टडी की और फिर आपकी खिदमत में ये वाक़या पेश करना ज़रूरी समझा। फिर वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही नाज़रीन। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का आमी व नासिर हो और अल्लाह पाक इस मुबारक दिन के वसीले से हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।